हर दफा एक नई शरारत क्यों करते हो तुम लोग? अपने नाम से चिढ़ती है ना। खान इतने डरपोक थोड़ी होते हैं, तो खान ही है, बस यही प्रूव करना है। बस छोटी, नेक्स्ट संडे से ये सब बंद, ओके? अब कोई भी नहीं डराएगा खानी को, समझे दोनों? सॉरी माँ। सॉरी। लेकिन अगली बार अगर तुम लोग मुझे डराओ तो लगकर मेरा हार्ट फेल हो जाए। खानी क्या क्या कहा तुमने? हटो छोटी। देखो खानी, तुमने आज ये कह दिया है, लेकिन दोबारा ऐसा सोचना भी मत। पापा जी, जी बेटा जी। मुझे आपसे एक बात करनी थी। बोलो पुत्र, बोलो, बोल। पापा जी, क्या हम हेयरिंग से पहले अरहम और खानी के पास जा सकते हैं? पापा जी, मैं गलत थी, आप सही हो। उसमें एक आम सी औरत बन गई थी। बस पुत्र, बस, मैं समझ गया, मैं समझ गया। तू फिक्र न कर, मैं टिकटा का बंदोबस्त कर लावा। तेरी रायमदी ते अपनी तू तैयारी फाड़। बस पापा जी, अरहम और खानी को नहीं पता चलना चाहिए। नहीं चलेगा पुत्र, किसी ने भी पता नहीं चलेगा। तैयारी फड़ो, जाओ। बुढ़ाइच, तुम बिल्कुल ही निकम्मे आदमी हो, किसी ना काम के। मैं क्या कर सकता हूं सर, कानून तो सख्त होता है ना। हम नॉट्स को ढीला कर लेते हैं अपनी पावर से। आप इस वक्त की सिचुएशन भी जानते हैं, मैं कुछ ढीला करना चाह रहा हूं, लेकिन दूसरी तरफ से सख्त जवाब आ रहे हैं। तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि बेल नहीं हो सकती? नहीं सर, इसका सवाल ही नहीं है। पहली पेशी के बाद क्या सीन होता है, उसके हिसाब के मुताबिक हम प्लान कर लेंगे। तो जाओ फिर अपनी शक्ल गुम करो, मैं तुम्हारी शक्ल देखे क्या करूंगा? कोर्ट में मुलाकात होती है। ओके सर। काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के, लेजी बाप।
तुम्हारे एक्सप्रेशन से लग रहा है कि तुम मुझे नहीं जानते। कमाल है, तुमने कभी सोचने की कोशिश ही नहीं की कि जिस कहानी के लिए तुम यहां तक पहुंच गए हो उसका शौहर कौन है। अरहम, खानी की पसंद। हरम, अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन हरम को मेरी जरूरत क्या पड़ गई? जरूरत? तुमसे मुझे क्या जरूरत पड़ेगी? और वैसे भी तुमसे अपनी जरूरतें पूरी करवाना मेरे लिए जिल्लत की बात है। मैं तो तुमसे एक बार मिलने आया था। उस शख्स को देखना चाहता था जिसने ये सब किया मेरी खानी के साथ। देख लिया, अब जाओ। तकलीफ हो रही है मुझे देख के यहां? नहीं। कमाल, मेरा दिल कर रहा है कि तुम्हें गिरेबान से पकड़कर इन सलाखों पर दे मारूं। खून खोल रहा है मेरा। तुम मारो ना। किसने मना किया? मेरे उसूलों ने, मेरी तरबियत ने और मेरी खानी ने। और ये वो तीन चीजें हैं जो ना तो तुम्हारे पास हैं और ना ही कभी हो सकती हैं। तुम बस इस घड़ी की टिक टिक सुनो। सुनो आदि, क्योंकि अब तुम्हारे पास बहुत कम टाइम रह गया है, चंद घड़ियां। क्योंकि मैं अब तुम्हें यहां से निकलने नहीं दूंगा। जो तुमने किया है तुम्हें उसकी सजा दिलवा के रहूंगा, समझे? अरे मारना, अरे जान ले ले मेरी, अरे मारना, अरे जान ले ले मेरी खानी तुम्हारे दो लफ्जों ने ही मुझे मार दिया। अरे मारना, अरे मार दे मुझे, मेरी जान ले। ऐसी इश्क ने कमले चले, रुसवायां ते खारियां बाजो, कुछ नहीं इश्क दे पल्ले, ओ बर्बाद होए घर सारे, जेड़े इश्क ने मल्ले। कैसा ये मर्ज है इश्क इश्क, कैसा ये दर्द है इश्क इश्क, मेरा दुश्मन मेरा इश्क इश्क। क्या छुपाया जा रहा है मुझसे? कुछ भी तो नहीं। स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया, ये तो अच्छी बात है, छुपा क्यों रही हो? ये वही स्कॉलरशिप है जिस पे सारिम भाई ने अप्लाई किया था, और पता नहीं मामा बाबा इजाजत भी देंगे या नहीं। खानी, मैं इसे कब से यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मामा बाबा कभी मना नहीं करेंगे। हाँ, सारा ठीक कह रही है, मामा पापा कभी मना नहीं करेंगे।
तुम क्यों अपनी खुशियां छुपा रही हो? तो फिर तुम भी बता दो। सना, तुम कितनी बदतमीज हो। अब तुम क्या छुपा रही हो मुझसे? नहीं खानी, कुछ भी नहीं। तुम फजूल में गुस्सा हो जाओगी। नहीं होंगी। बताओ कौन लड़का है? तुम्हें कैसे पता? जरूर इस सना की बच्ची ने बताया होगा। बड़ी बहन हूं मैं तुम्हारी, तुम छुपाओगी क्या? मुझे पता नहीं चलेगा। चलो बताओ जल्दी, कौन है वो? वो मेरी दोस्त है ना, रूही, उसकी खाला का बेटा है। वो काफी दिनों से मुझसे कुछ कह रहा था, मगर मुझे समझ ही नहीं आया। और फिर पढ़ाई भी थी, और वो सारिम भाई वाला मामला भी था। फिर तुम्हारी भी टेंशन थी, लेकिन अब वो अपनी अम्मी को भेजना चाहता है। लेकिन अभी सारिम भाई का केस चल रहा है तो। तुम कितनी समझदार हो सारा। मेरे लिए तुमने अपनी खुशियां रोकी हुई हैं। खानी, तुम तो जानती हो मेरी खुशी सिर्फ अपनी खुशी में नहीं है। मेरी खुशी तो तुम सबसे जुड़ी हुई है। और मामा ने वैसे भी हमें यही सिखाया है ना। मैं मामा से बात करूंगी, बस ये पहले हियरिंग हो जाए, फिर उसके बाद अकली की भी तारीख पता चल जाएगी ना, उसके हिसाब से मामा से बात करूंगी। नहीं नहीं खानी, मुझे किसी बात की जल्दी नहीं है, और उसको भी नहीं है। वो बहुत अंडरस्टैंडिंग है। अच्छा, बात यहाँ तक पहुँच चुकी है। सना, बदतमीजी नहीं करो, बहुत अंडरस्टैंडिंग है। क्या हो गया? ये क्या हो गया? अल्लाह, अल्लाह, मुझे तो मांगना भी नहीं आता है। मेरा बच्चा, अल्लाह, मेरा बच्चा, ये क्या हो रहा है? उसको बख्श देना अल्लाह, उसको प्लीज माफ कर दे, प्लीज। उससे गलती हो गई है। उसकी गलती, मेरी गलती, उसकी कोई गलती नहीं। मैंने उसको बताया ही नहीं। मैंने उसको सही और गलत नहीं बताया। ये सिर्फ मेरी गलती है। मुझे बताना चाहिए था, मैंने गलत कर दिया। मैंने गलत किया है। उसको सजा मत दो मेरे अल्लाह, मेरी गलती है। उसको बख्श दो मेरे हाथी को। आप ठीक तो है ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं? I'm okay. What happened? मैंने देखा कि उसने आपको गोली मार दी। I'm okay. Look at me. I'm okay. तुमने एक बुरा ख्वाब देखा है। एक सेकंड, पानी पियो। ले लो पानी पियो। हाँ बताओ क्या हुआ? मुझे बार बार डर लग रहा है, हम कहीं केस हार ना जाए। खानी, इसमें डरने वाली कौन सी बात है यार?
हम केस नहीं हारेंगे। इंसान जैसा सोचता है ना, फिर वैसा ही होना शुरू हो जाता है। जस्ट ट्राई टू थिंक कि हम केस जीत जाएंगे, तो फिर इंशाल्लाह वैसे ही होगा। तुमने एक बुरा ख्वाब देखा है, इट्स गोना बी ऑल राइट। व्हाई डोंट यू जस्ट ट्राई एंड गेट सम स्लीप? हाँ, छोटे शादी, छोटे शादी परेशान है। कल परेशानी? कैसी परेशानी? ना, कल तो सुकून मिलेगा दुनिया के सामने, खानी के सामने। सब मुझे गालियां देंगे, बुरा भला बोलेंगे, मुझे कभी किसी ने बुरा नहीं कहा, सबने झूठ बोला। लेकिन अब सब सच बोलेंगे और मुझे सच ही पसंद है। किसी तरह ही रात गुजर जाए मित्तल। मेरी जिंदगी में इस रोशनी की बहुत जरूरत है। सो जाओ मित्तल, सो जाओ।
ये दर्द है इश्क इश्क मेरा दुश्मन मेरा इश्क इश्क कि मैं मार लूंगा जग है निशाना इश्क दा कर कर फसाना इश्क दा मंजिल है गहरी इश्क दी बकरी कटहरी इश्क दी जंगल जडेरे इश्क दे अरशाद फेरे इश्क दे मंदार दा मतलूब दी सुनदा है गल महबूब दी जग है निशाना इश्क दा कर कर फसाना इश्क दा अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। इससे पहले कि इनके वकील और मेरे वकील अपनी कार्रवाई शुरू करें, मेरी अदालत से दरख्वास्त है, मुझे बोलने का मौका दिया जाए जज साहब। इजाजत है। ये क्या कहने लगा है? मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा और कुछ नहीं कहूंगा। सारी जिंदगी झूठ पे गुजार दी मैंने, नफरत में, गुरूर में। मैंने हर चीज को मजाक समझा। सब कुछ मेरे कंट्रोल में था। मैं बहुत ही मुझ में। और क्यों ना होती? मुझे विरासत में मिली थी। कभी कुछ गलत करता था, छुप जाता था, कोई नहीं पकड़ता था, कोई पूछताछ नहीं होती थी। और फिर एक दिन खून कर दिया मैंने। स्टूपिड, ये पागल हो गया। सच कह रहा हूं। मेरे इन हाथों से एक मासूम लड़के का खून हो गया। और
उस खून को बचाने के लिए ना जाने क्या क्या जतन किए, क्या क्या नहीं किया। मुझे किसी का डर ही नहीं था, कभी किसी ने डराया ही नहीं। और फिर मेरे बाबा मीर शाह ने अपनी इज्जत और अपनी कुर्सी बचाने के लिए क्या क्या नहीं किया। Oh my God. लेकिन शायद हम भूल गए थे कि इन सब चीजों में इज्जत देने और लेने वाला तो वो जाता है। उसने बैठे बैठे इज्जत छीन ली। लेकिन आज ही जो मैं कह रहा हूं, अपना एतराफ़ जुर्म, ये मुझे वो इज्जत वापस दिला रहा है जिसमें सच बोलने की ताकत होती है, उसकी इज्जत होती है। लेकिन मेरे बाबा मीर शाह ये बात नहीं समझते। कोई आपकी इज्जत नहीं करता है। आपने लोगों के दिलों में अपना डर बिठाया हुआ है। ये इज्जत नहीं है बाबा। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ऑब्जेक्शन ओवर रूल। हाँ हादी। थैंक यू मिलोड। मैं ये जो आज सब कुछ कर रहा हूं, ये मैं इसलिए नहीं कर रहा कि मुझे सजा नहीं चाहिए, और ना मैं किसी के दिल में अपने लिए सॉफ्ट कॉर्नर पैदा करने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने बहुत बुरा किया है, मुझे उसका अंजाम मिलना चाहिए। मैं सबके लिए सबक बनना चाहता हूं। और आंटी, आई एम सॉरी। मुझे पता है मेरा सॉरी सारिम को वापस नहीं लेकर आएगा, और ना मैं माफी चाहता हूं। बस ये बताना चाहता हूं कि बहुत बड़ी गलती हो गई। और खानी तो एक रोशनी है, एक किरण। जो हम जैसे कमीनों से डरते हैं, वो उनके लिए बनी है। और अरम, रोशनी तो सिर्फ तुम जैसे अच्छे लोगों के पास होती है। मुझ जैसे लोगों के लिए तो अंधेरों में साए बने हैं। बस जज साहब, नो कवर अप्स, नो आर्ग्यूमेंट्स, नथिंग टू प्रूव। मैं चाहता हूं आप मुझे कड़ी से कड़ी सजा दें, मुझे सजाए मौत दें। मीर शाह की अचानक तबीयत खराब हो जाने की वजह से अदालत की कार्रवाई 5 रोज के लिए मुलतवी की जाती है। कयामत में
तेरी तस्वीर उस दाम भी कलेजा से लगी होगी। ये सब ड्रामा किया उस मीर शाह ने थोड़ा टाइम गेन करने के लिए। कर ले वो जितना भी करना चाहते हैं। अपना जुर्म तो उसने कबूल कर लिया है ना। एग्जैक्टली और ये बात हमारे लिए बहुत पॉजिटिव हो गई है और टाइम गेन करने से उनको कुछ ज्यादा फायदा नहीं हो सकता। और नहीं जी नहीं, आई डोंट एग्री विद इट। एनीथिंग इज पॉसिबल। ये जड़ा सिस्टम है ना जी, ये बहुत खराब हो चुके हैं। पता नहीं वो की करने की सोच रहे। इंतहाई चालाकी से काम लिया इन लोगों ने। परेशान होने का कोई फायदा नहीं है। जो उन्होंने करना था वो कर लिया। सच्ची बात यही है, हादी अपना जुर्म कबूल कर चुका है। और असल में यही हमारी जीत है। नहीं बाबा, हमारी जीत मीर हादी की सजा है, फांसी का फंदा। ठीक है सर, आप मुझे इजाजत दें, देखता हूँ आगे क्या करना है। आओ गड्डी तक छाटा मारना। आओ ये आपको क्या लगता है शाह जी, ये सब करने से आप उसे बचा लेंगे? बचा लूंगा उसे, चाहे वो कितनी ही बेवकूफियां क्यों ना करे प्यार में। सारा मीडिया थू थू कर रहा है, कह रहा है कि आपने एक कहानी रचाई है। अरे बाबा, उनका तो काम ही यही है ना, वो तो करेंगे। लेकिन कुछ दोस्त हैं अभी जो मेरा साथ दे रहे हैं। कब तक देंगे? लगता है आपका एतमाद मीर शाह पर कम हो गया है। मीर शाह पर से एतमाद खत्म हो गया है। मुझे नहीं लगता कि आप अब हादी के लिए कुछ कर सकेंगे। मान लेना, मीर शाह हार गया है। क्यों अपनी जान को हल्कार कर रहे हो अली? और ऐसे कब तक रोते रहोगे? 6 साल के थे तब से साथ हैं हादी। तेरी इस हालत को देख के रो नहीं तो और क्या करूं यार? मेरा दोस्त नहीं है तू सिर्फ, मैंने हमेशा अपना भाई समझा तुझे। भाई माने तो रोका क्यों नहीं? रोकना था ना। नाराज है मुझसे? नाराज मैं किसी से नहीं हूं, शिकायत है कि कोई तो रोकता। अब रोक रहा हूं ना यार। मत कर ये सब कोर्ट में हादी। तब जब कुछ मैं सही करने जा रहा हूं। क्या सही हादी? हो गया ना तुझे अपनी गलती का एहसास, मान गया ना तेरा दिल। बस काफी है यार। अब जब बाहर आएगा ना तो सब ठीक करना यार। गलती का एहसास होना काफी नहीं है।
सजा मिलना बहुत जरूरी है मुझे। और उसके बाद जो हम पे गुजरेगी उसका एहसास है तुझे? रब्बा तेरी खुदाई हाय याद है आई, दिल ये देता दुहाई गम से दे तू रिहाई। हाल कैसे सुनावा रोग कैसे निभावा, रब्बा किस्मत में रोना क्यों लिखा। कैसा ये मर्ज है इश्क इश्क, कैसा ये दर्द है इश्क इश्क, मेरा दुश्मन मेरा इश्क इश्क।